दोस्तों भारत में हर साल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम होते तो इसलिए हैं ताकि भैया स्टूडेंट्स उनको पास करके बड़े ऑफिसर बन सकें, अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकें। लेकिन वो पेपर हो उससे पहले ही वो पेपर लीक हो जाता है। अब दोस्तों पेपर लीक होना ये कोई आज की ही बात नहीं है। अगर हम पिछले 2-4 सालों का ट्रेंड देखें तो उसमें लगभग हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। अभी पीछे नीट का जो मामला था वो काफ़ी सुर्खियों में आया था, इसीलिए कि भैया पेपर लीक होता क्यों है। इतनी सिक्योरिटी, इतनी गवर्नमेंट उस पर खर्चा करती है पेपर के पीछे, तो भैया फिर ऐसी क्या दिक्कतें आ जाती हैं जो पूरा पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि भैया पेपर लीक होता कहाँ से है। अभी रिसेंट में मुंबई में टीईटी का एग्ज़ाम होना था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें बेसिकली इस परीक्षा को पास करके लोग टीचर के लिए एलिजिबल होते और वो आगे जाके टीचर भी बनते। लेकिन दोस्तों उससे पहले पेपर हो पाता, उससे पहले ही ये पूरा पेपर लीक हो गया। मार्केट में एग्जैक्ट पेपर अवेलेबल था। अब दोस्तों हालांकि इसमें 2-3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है और पूरा ये रैकेट तब सामने आया जब पुलिस को एग्ज़ाम से एक दिन पहले अपने खबरियों से टिप मिली कि भैया यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो कल होने वाला है वो आज के आज ही बेचने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस ने अपना पूरा नेटवर्क बिछाया और उनको पकड़ लिया। लेकिन ये जो पकड़े गए हैं ये लोग वो हैं जो नीचे के छोटे मोटे प्यादे हैं, जो इनका बड़ा मास्टरमाइंड है। जहाँ से ये चीज़ें चलती हैं वहाँ तक कभी कोई ना पुलिस पहुँच पाती है ना जांच एजेंसियाँ पहुँच पाती हैं। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार ने ये कह तो दिया है कि भैया इसके लिए हम एसआईटी बना दी गई है, लेकिन ये बेसिकली हर ही केस में होता है। जब भी कोई पेपर लीक होता है तो सरकार कहती है कि भैया हमने एसआईटी बना दी है और इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी इसका दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन सज़ा के नाम पर कुछ 2-4 जो छोटे मोटे लोग हैं उनको ही पकड़ पाते हैं। और दोस्तों इन कम्पिटिटिव एग्जाम का हाल आजकल ऐसा हो गया है कि भैया इनको कराने से पहले ये लीक होना तय है। बंदा अगर 2-4 साल मेहनत करे फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे, पता लगे एग्ज़ाम का पेपर ही लीक हो गया, वो एग्ज़ाम ही ना हो तो अलग से टेंशन, सारी चीज़ें। तो भैया आजकल इसीलिए जो युवा हैं वो इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सरकारी नौकरी का जो मोह है उससे थोड़ा सा भंगी होता जा रहा है। क्योंकि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उनको लास्ट में मिलता क्या है, पेपर लीक, आने वाली डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यही फिल्म वाला डायलॉग आजकल एग्जाम्स के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन इतनी तैयारी, इतना पैसा खर्चा करने के बाद, इतने रिसोर्सेज अपनाने के बाद भी फिर ये जो एग्ज़ाम है ये लीक क्यों हो जाते हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है इनमें। तो दोस्तों पहले इस पूरे पैटर्न को समझते हैं कि पूरा पेपर बनने से लेकर और स्टूडेंट्स के हाथ में आने तक पूरा प्रोसीजर क्या होता है। और उस प्रोसीजर के अंदर फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भैया कहाँ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ से पेपर लीक हो सकता है। जब पेपर कोई भी एक कंडक्ट करा जाता है तो सबसे पहला टास्क सरकार या उस कमेटी के सामने यही होता है कि भैया एक सही पेपर बनाया जा सके। उसमें प्रोफेसर और उस सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका एक पूरी टीम होती है। काफ़ी सारे उसमें लोग होते हैं जो अलग अलग सेट्स के क्वेश्चन तैयार करते हैं और उस काफ़ी सारे क्वेश्चन को, हज़ारों की तादाद में जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को तैयार करके फिर एक और कमेटी के पास भेजा जाता है। जो कमेटी फाइनल ये सेलेक्ट करती है कि भैया पेपर में कौन सा वाला सेट आने वाला है। और इस कमेटी में मुश्किल से 2-4 मेंबर ही होते हैं, वो भी टॉप ऑफिशियल्स होते हैं जो बिल्कुल ये चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं। उन 3-4 लोगों के अलावा ये बात किसी के पास तक नहीं जाती कि भैया उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उन इतने सारे बंडल्स में से कौन सा क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट किया गया है पेपर कराने के लिए। तो यहाँ तक तो हो गई ये बात। अब जब उस पेपर को पूरा फाइनलाइज कर लिया जाता है तो भैया फिर उस पेपर में से कुछ त्रुटियां भी एक टेक्निकल टीम निकालती है कि भैया उस पेपर में जो क्वेश्चन है वो गलत तो नहीं है, या फिर सिलेबस कुछ ऐसा तो नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया हो, एकदम हटके ही क्वेश्चन आ गए हों उसमें, ऐसा तो नहीं है। तो वो सब सारी चीज़ें चेक होने के बाद फिर वो पेपर फाइनली प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस में जाता है। और ये भी मैं बता दूं कि दोस्तों ये कोई प्रिंटिंग प्रेस सरकारी नहीं होती या कोई फिक्स नहीं होती कि जिसके पास एक ही प्रिंटिंग प्रेस है उसके पास ही पेपर छपने के लिए जाएगा। ये कोई भी रैंडम प्रेस हो सकती है जिसके पास पेपर छपने के लिए जाएगा। वो सरकार या एजेंसी कभी भी रिवील नहीं करती कि भैया पेपर की छपाई हमने किस प्रेस से कराई है। तो ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है। तो जब प्रेस फाइनल हो जाता है तो वहाँ पर इस पेपर की कॉपी जाती है छपने के लिए। और जब पेपर की कॉपी जाती है तो उसमें कई जो एजेंसी के ऑफिशियल्स होते हैं वो भी इसमें शामिल रहते हैं कि भैया पेपर ढंग से छपा है नहीं छपा है, या जिस प्रेस में छप रहा है उसमें जो लोग इसको छाप रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रॉपर वहाँ पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है जहाँ पे पेपर छपते हैं। और साथ ही जो उसमें
पेपर छापने के लिए अंदर जाते हैं, ना तो वो मोबाइल ले जा सकते हैं, ना किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जा सकते हैं। तो उन पेपर्स को पूरी तरह से सील करने के बाद फिर गवर्नमेंट एजेंसी के जो स्ट्रॉन्ग रूम रहते हैं, उस स्ट्रॉन्ग रूम में उन पेपर को रख दिया जाता है। और जिस दिन भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम सेंटर तक वो पेपर या तो एक दिन पहले पहुंचते हैं, या फिर ज़्यादातर केसों में ऐसा होता है कि जिस दिन पेपर होना होता है उस दिन ही अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पर सेंटर पर पहुँचते हैं। और सेंटर पर भी सिक्योरिटी में रखे जाते हैं पूरी तरह से। जब तक वो स्टूडेंट्स के हाथ में नहीं आ जाते तब तक उनकी जो सील है वो लगी रहती है। जब उनको टीचर खोल के देते हैं तभी उनकी सील खुलती है, यानी कि स्टूडेंट्स के पेपर हाथ में आने के लगभग 2-4 मिनट पहले ही वो सील खोली जाती है। और वहाँ पर भी उस एजेंसी के ऑफिशियल्स रहते हैं जो ये चीज़ें चेक करते हैं कि हाँ भैया यहाँ तक पेपर सील्ड हैं या नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि इसमें जो पेपर लीक होता है इसमें कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं होते, क्योंकि इस पेपर लीक का जो पूरा एक रैकेट है उसमें टॉप लेवल के ऑफिशियल्स अगर शामिल हैं तो ही ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी माना यही जाता है कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वहीं से पेपर लीक होते हैं। क्योंकि जब ये पेपर पूरा बनता है और उसमें जो कमेटी पेपर को सेलेक्ट करती है उसमें चुनिंदा 2-4 लोग ही होते हैं। और अगर उन 2-4 लोगों से अलावा ये जो चीज़ें हैं ये अगर बाहर आती हैं तो भैया वहाँ से पेपर लीक होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरा, जब पेपर प्रेस में छपता है तो वहाँ से संभावना और भी ज़्यादा हो जाती है कि भैया पेपर लीक हो, क्योंकि जब वो पेपर की छपाई होती है उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो पेपर को छापते हैं। हालांकि वो भी हाईली सिक्योरिटी में रखे जाते हैं और उन पर लगातार निगरानी होती रहती है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से ही ज़्यादातर पेपर लीक होते हैं। ऐसा कई जो पहले जांच हुई हैं उनमें भी सामने आ चुका है कि भैया प्रिंटिंग प्रेस में जब पेपर छपने गया था तो वहीं से उसकी अलग अलग कॉपी बनाकर मार्केट में फैला दी गई। और अगली जो संभावना लीक होने की होती है वो है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, क्योंकि जब एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर आता है तो उससे पहले ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक में या गाड़ियों में जब पेपर लोड होकर आते हैं तो वहाँ पर भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि पेपर की सील खोलकर वहाँ से पेपर की कॉपी बनाई जा सकती है और उस सील को वापस से इस तरह ही लगा दिया जाए जैसे कि वो पहले से बंद था। तो वहाँ से भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि भैया पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हो सकता है। और फिर उसके बाद बात आती है एग्ज़ाम सेंटर पे। तो एग्ज़ाम सेंटर पे हालांकि ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जब पेपर पहुँचता है तो काफ़ी सारे ऑफिशियल्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और पेपर एग्जैक्ट होने ही वाला होता है। इसलिए कोई भी ये नहीं चाहता कि जब पेपर हो उससे कुछ टाइम पहले ही वो पेपर आउट हो, क्योंकि उससे पहले मान लो अगर एग्ज़ाम 10 बजे होना है और पेपर एग्ज़ाम सेंटर पर 8 बजे आया तो उस 2 घंटे में अगर पेपर लीक भी हो जाएगा तो उतनी बड़ा एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, यानी कि लीक करने वाले को उतना ज़्यादा पैसा उसका नहीं मिल पाएगा, तो उसका लीक करने का फ़ायदा ही क्या। तो मेरा मानना तो यही है कि भैया अगर आप 2-4 साल पढ़ाई करके मेहनत करके पेपर देने जाते हो लीक होता है तो उससे बढ़िया तो यह अपने उन 2-4 सालों को किसी अच्छी स्किल सीखने में लगाओ। अगर आप उन 2-4 साल में कोई स्किल सीखेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, तो वो 2-4 साल आपके लिए वेस्टेज बनने के बजाय वो 2-4 साल आपकी लाइफ के सबसे बड़े ऐसे समय बनेगा जिसमें आपको कुछ सिखाया और आपको एक अच्छा पैसा कमाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा।